हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एग्जाम मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए उपन्यास और उपन्यासकारों के नाम। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट ली हुई हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने बिल्कुल भी नहीं ली है, कोई भी भीड़ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ली है, जो कि आपके एग्ज़ाम में फंसने की बहुत ज़्यादा चांसेस, सिर्फ वही ली है मैंने। ठीक है, तो जिससे आपको क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक तरफ उपन्यास लिखा है और मैंने दूसरी तरफ लिखा है उपन्यासकार। तो देखिए, हमारा उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर है देखिए पूर्ण प्रकाश। तो इसके उपन्यासकार हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। फिर नेक्स्ट है सुहाग के नुपुर। तो इसके उपन्यासकार कौन है? अमृतलाल नागर। फिर फ्रेंड्स है चित्रलेखा। ठीक है, तो चित्रलेखा के उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। फिर देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसके भी कौन है? भगवती चरण वर्मा। देखिए फ्रेंड्स, चित्रलेखा, सुहाग के नुपुर, और मैंने एक जो ऊपर बताई थी आपको परीक्षा गुरु और टेढ़े मेढ़े रास्ते, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हालांकि मैंने सारे ही लिए हैं, जो आपको बता रही हूँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। ठीक है, फिर भी जो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। झांसी की रानी, ये इसके उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ, तो हरिऔध हैं इसके। फिर है सेवा सदन, जो कि हैं उसके उपन्यासकार प्रेमचंद्र। ठीक है, फिर है देहाती दुनिया। तो इसके कौन है? शिव पूजन सहाय। फिर है मंगलसूत्र। तो ये है प्रेमचंद। देखिए मंगलसूत्र जो है, मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, मंगलसूत्र है ये अपूर्ण उपन्यासकार है, जो कि पूरा नहीं हुआ था। तो ये किसका है? तो प्रेमचंद्र का है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वरदान, तो ये भी किसका उपन्यास है? तो ये है प्रेमचंद्र का। फिर है चंद्रकांता, तो देवकी नंदन खत्री। काले कारनामे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पर्दे की रानी, तो इला चंद्र जोशी। परख, देखिए परख भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैनेन्द्र हैं इसके उपन्यासकार। फिर है झूठा सच, तो यशपाल हैं। फिर है मानस का हंस, तो अमृतलाल नागर। मानस का हंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 2 अध्याय, इसके उपन्यासकार कौन है? उदय शंकर भट्ट। भूले बिसरे चित्र, तो इसके हैं भगवती चरण वर्मा। फिर है मृगनयनी, तो वृंदावन लाल वर्मा। फिर वोल्गा से गंगा तक, तो इसके उपन्यासकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है फ्रेंड्स सन्यासी। तो सन्यासी के कौन है? इलाचंद जोशी। फिर अंगूठी का नगीना, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे अंगूठी जा नगीना नहीं, अंगूठी का नगीना होगा। तो इसके हैं किशोरी लाल गोस्वामी। फिर है खंजन नयन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये है अमृतलाल नागर का। फिर है सीधी सच्ची बातें, तो भगवती चरण वर्मा। फिर बिखरे तिनके, तो अमृतलाल नागर। फिर है किन्नरों के देश से, तो किन्नरों के देश से, तो राहुल सांकृत्यायन। कितने चौराहे, फणेश्वर नाथ रेणु। फिर है सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो धर्मवीर भारती का है ये। शेखर एक जीवनी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कांपता हुआ दरिया, तो मोहन राकेश। चंद्रप्रभा, तो भारतेंदु हरीशचंद्र। नेक्स्ट है भाग्यवती, तो श्रद्धा राम फिलौरी। फिर है नदी के द्वीप, तो ये है नरेश मेहता का उपन्यास। फिर है मेला आंचल, यहाँ पे मेला आंचल नहीं, यहाँ पे मेला आंचल हो जाएगा। आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा तो मेला आंचल लिखिएगा। ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु का है, फणेश्वर नाथ रेणु का ये उपन्यास है। फिर अपने अपने अजनबी, अज्ञेय का है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ अज्ञेय के बारे में, कभी आपको एग्ज़ाम में नहीं समझ में आता, तो जो ये ऊट पटांग से होते हैं ना थोड़े से, अपने अपने अजनबी, कितनी नाव में कितनी बार, तो ये क्योंकि क्या, इस टाइप के जो कुछ वर्ड्स आते हैं ना, तो अगर आप लोगों को कहते हैं ना तुक्का,
वैसा कुछ लगाना है ना। अगर आपको चारों ऑप्शन में नहीं समझ में आ रहा, तब की मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं कि ऐसे लगाने। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस टाइप के वर्ड्स है ना, तो आप आगे लगा सकते हैं। ये 99% सच होता है, ठीक है, मतलब सही होता है। फिर बूंद और समुद्र, तो अमृतलाल नागर। फिर बिखरे तिनके, तो अमृतलाल नागर। चोटी की पकड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है जय शंकर प्रसाद। प्रेत की छाया, तो इलाचंद्र जोशी। फिर है भूत का भविष्य, तो ये भी इलाचंद्र जोशी का है। प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का है। शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर का है। कर्मभूमि प्रेमचंद्र का है। गोदान प्रेमचंद्र का है। अधकिला फूल, तो अधकिला फूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हरिऔध का। फिर है त्रिवेणी, तो किशोरी लाल गोस्वामी का है। 12 घंटे यशपाल का है। अप्सरा, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान, ये बाल कृष्ण भट्ट का है। अमृत और विष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल नागर का है, और इजी भी अमृत से कर लीजिएगा। अमृत और विष, अमृतलाल नागर। गुनाहों का देवता, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है धर्मवीर भारती। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। अंतिम आकांक्षा, तो ये है सिया राम शरण गुप्त का। जहाज का पंछी, तो जहाज का पंछी है इलाचंद्र जोशी। सुबह के भूले, तो ये है इलाचंद्र जोशी का। तो फ्रेंड्स, वीडियो होने वाला है समाप्त। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है यदि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मेरा मन होता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आऊँ आपके लिए, तो कर दीजिएगा यदि मन करे तो। नहीं मन है तो फिर कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।